हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? आंसर होगा सी 25 जनवरी को। पर्यटन दिवस की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1948 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब बनाते हैं? 25 जनवरी को बनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब बनाते हैं? 16 जनवरी को। और ये पहली बार 2022 में ही शुरू किया गया है। स्टार्टअप सप्ताह कब से कब तक शुरू किया गया था? 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। तो आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 को किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है? आंसर होगा ए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। इसलिए करता है जो विश्व की या भारत की वृद्धि दर है उसका अनुमान लगाने के लिए। विश्व की जो 2021 की वृद्धि दर है वो कितनी है? 5.9% है। 2022 की जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 4.45% है। इंडिया की जो कितनी है 2021 और 22 में जो वृद्धि रेट है, ग्रोथ रेट है, वो कितनी है? 9% है। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो 190वां नया सदस्य देश है वो कौन सा है? अंडोरा बना है। टोटल देश कितने हैं इसमें? 190 देश हैं और 190वां देश कौन सा है? अंडोरा। इसकी मुद्रा क्या है? आईएमएफ की जो मुद्रा है वो है एसडीआर, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। तो आपको ये सारी ध्यान रखनी है। एसडीआर में जो शामिल मुद्रा है वो कौन कौन सी है? डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, येन है और युआन या रेनबी। नवीनतम मुद्रा कौन सी है? चीन की जो रेनबी मुद्रा है वो एसडीआर की नवीनतम मुद्रा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? गीता गोपीनाथ। तो इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन हैं आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? आंसर होगा डी गुलाम नबी आजाद को। भारत के इन सितारों को पद्म भूषण दिया गया है। 4 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 का। जनरल विपिन रावत को दिया गया है जो कि पहले सीडीएस थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। उत्तराखंड से थे और सिविल सर्विस के लिए इनको दिया गया है। कल्याण सिंह को दिया गया है लोक कल्याण के लिए। ये यूपी के पूर्व सीएम थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। यूपी के पूर्व सीएम थे और राजस्थान के गवर्नर थे। प्रभा अन्य जो है वो महाराष्ट्र की हैं, शास्त्रीय गायिका हैं। और राधे श्याम खेमका को मिला है जो कि गोरखपुर यूपी से हैं। और गीता प्रेस के लिए इनको भी मरणोपरांत मिला है। तो तीनों को मरणोपरांत मिला है, प्रभा अन्य को मरणोपरांत नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, 26 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैंस आईएनएस खुखरी को किसे सौंपा गया है? आंसर होगा बी दीव। आईएनएस खुखरी जो है उसको शामिल कब किया गया था? 1989 में उसको शामिल किया गया था। सेवा मुक्त कब किया गया है? 2021 में खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे द्वीप प्रशासन को सौंपा गया है। खुखरी मेमोरियल में इसको रखा जाएगा। बनाया किसने था इसको? मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। एक जो आईएनएस खुखरी है वो भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उसमें खो गई थी। आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है? आईएनएस जो विशाखापट्टनम है वो एक विध्वंसक है। आईएनएस विक्रांत क्या है? वो पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत है। जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है वो किसके बीच हुआ है? ये भी अभी न्यूज में रहा है। समुद्री साझेदारी अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य है। और उसमें कौन कौन सी जो आईएनएस भाग लेंगी वो है आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? आंसर होगा सी जम्मू कश्मीर। इसलिए किया गया है क्योंकि जो वित्तीय समर्थन है डेयरी इकाइयों में जो है, डेयरी इसका उद्देश्य यही है कि डेयरी इकाइयों में जो मक्खन है, पनीर है या दूध दूध की जो कूलिंग की जाती है उसके लिए किया गया है इसको। भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक है वो कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन को माना जाता है।
और राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस कब कब बनाते हैं? 26 नवंबर को। वर्ल्ड जो मिल्क डे है वो कब बनाते हैं? तो विश्व जो दुग्ध दिवस है वो बनाते हैं 1 जून को, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब? 26 नवंबर को। सहकारी समिता जो एक नया वो बनाया गया है, समिति बनाई गई, सहकारी समिति से संबंधित जो संविधान है, कौन सा संशोधन है? 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन है। नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, कौन सा? सहकारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की गई है? आंसर होगा ए, केरल। केरल से जो है कवक की 2 प्रजातियों की खोज की गई है, और ये कौन कौन सी हैं? गनोडर्मा केरलेस और गनोडर्मा सूडोएप्लानेटम है। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक का नाम है गनोडर्मा केरलेंस, दूसरी का नाम है गनोडर्मा सूडोएप्लानेटम। कहाँ से प्राप्त की? ये जो नारियल की मूल जड़ होती है उसके अंदर से इन दोनों कवकों की पहचान की गई है। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले कि कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? तो गंजापन, दाद, दमा, खुजली और एथलीट फ्रूट है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। और जो कवक और शैवाल से क्या बनता है? लाइकेन बनता है, जो कि वायु प्रदूषण के लिए होता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी कहते हैं। तो सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर होगा बी, 25वें स्थान पर रहा है। आंसर होगा बी। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो वो कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी के बर्लिन में है। सार्वजनिक स्तर पर भ्रष्टाचार के पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। 85वें नंबर पे कौन है? इंडिया है। और पाकिस्तान कौन से नंबर पे है? 140वें नंबर पे है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सा आयोग है? केंद्रीय सतर्कता आयोग है। इसकी कौन सी समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था? केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है, सीवीसी संथानम समिति की रिपोर्ट पर 1964 में इसका गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन है? सुरेश पटेल हैं। ग्लोबल जो हैंगर इंडेक्स है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 2021 में 101वां स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान है? तो वो है भारत की 4th रैंक है। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे इंडिया। तो आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? आंसर होगा डी, पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन जो है वो पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 11 महारत्न कंपनियां हैं। तो पुष्प कुमार जोशी का कार्यकाल कब तक है? 2024 तक रहेगा। ओएनजीसी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन है? ओएनजीसी की वो बनी है अलका मित्तल। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर फाइनेंस लिमिटेड। टोटल कितनी महारत्न कंपनियां होगी? 11 हो गई हैं। और नवीनतम कौन सी है? पावर फाइनेंस लिमिटेड है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। और ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे है? डैन्यूब रिवर के किनारे है। इफ्को के नए अध्यक्ष कौन है? दलीप संघानी है। सबसे पहले नैनो जो यूरिया है वो इफ्को के द्वारा ही शुरू की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इफ्को का? न्यू दिल्ली में है। पुष्प कुमार जोशी जो है वो XLRI जमशेदपुर के पूर्व छात्र रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मोदी ने 5 वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा सी, 29। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन 29 बच्चों को प्राइम मिनिस्टर बाल पुरस्कार दिया गया है। डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा ग्लोब चेन टेक्निक के द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन ही 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को जो है वो संविधान में लागू किया गया था, संविधान में शामिल किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थित किया जाएगा? आंसर होगा बी, केरल। आंसर होगा बी, केरल।
ग्रेफाइट की एक परत होती है उसको ग्राफीन कहा जाता है। ग्रेफाइट जो होता है उसकी एक परत होती है जिसको ग्राफीन कहा जाता है। कार्बन का अपरूप होता है। विशेषता क्या आती है इसकी, क्योंकि विश्व का सबसे पतला और मजबूत होता है ये। मेडिकल डिवाइस पार्क भी केरल में ही स्थापित किया जा रहा है, और केरल का जो तट है उसको क्या कहते हैं, मालाबार तट कहा जाता है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम दो शास्त्रीय जो नृत्य हैं वो कहाँ के हैं, तो वो केरल के ही हैं। केरल की जो मृदा है वह मोनोजाइट, उसमें थ्योरियम के भंडार पाए जाते हैं। केरल की भाषा कौन सी है, मलयालम भाषा है। और सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है वो भी केरल में ही शुरू किया जाता है, सेमी हाई स्पीड रेल के लिए शुरू किया जा रहा है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।